स्वागत है दोस्तों ITI टेक्निकल कोर्स में। जैसा कि सबको मालूम होगा कि डीसी जनरेटर की क्लासेस चल रही है। जो कि सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, यदि पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं मालूम कि बुक से कैसे पढ़ाई करना है और बुक से कैसे अपन क्वेश्चन का जवाब निकाल सकते हैं। तो सारी बातें मैं कंफर्म करने के लिए, जो डाउट है सभी बच्चों को कंफर्म करने के लिए मैं बुक का सॉल्यूशन भी करा रहा हूँ। बुक को पढ़ के बता रहा हूँ कि बुक को कैसे पढ़ा जाता है और उसमें से कैसे आप आंसर निकाल सकते हो। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो इंट्रोडक्शन किस सिद्धांत पर जनरेटर कार्य करता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे वर्किंग करता है, सारी प्रोसेस में फर्स्ट वाले वीडियो में बता दिया था। आज का नंबर है सेकंड नंबर वीडियो, जो कि आपको सारी चीज़ इसमें पता चल जाएगा जनरेटर एक्चुअल में क्या क्या पार्ट होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा डीसी जनरेटर के पार्ट्स ऑफ ए डीसी जनरेटर। अब आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि डीसी जनरेटर में कितने पार्ट होते हैं, सभी पार्ट का नाम क्या है और सभी पार्ट का उपयोग क्या है, किस मटेरियल का बनाए जाते हैं। सारी चीज़ें आज कंफर्म मैं कर देता हूँ कि कौन से मटेरियल का बनाया जाता है जनरेटर, सभी पार्ट में क्या यूज किया जाता है, क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं और जनरेटर कैसे वर्किंग करता है, वो उसके पहले बता दिए थे। जैसे फर्स्ट नंबर हमारा दिया है कि फ्रेम या योक। आज मैं आपको फ्रेम या योक के बारे में, योक यानी बॉडी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट नंबर दिया है कि फील्ड पोल और पोल सूज। जो फील्ड पोल होते हैं जिसमें फील्ड कॉइल लगाई जाती है। फिर उसी के साथ दिया है पोल सूज। पोल सूज क्या है ये भी बता देंगे। अगला जैसे दिया है कि फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग। फील्ड कॉइल क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग क्या है, इसके बारे में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट दिया आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर क्या होता है, सारी कहानी आज आर्मेचर कोर के बारे में बता देंगे। फिर नेक्स्ट दिया है कि आर्मेचर वाइंडिंग अथवा आर्मेचर चालक के बारे में। फिर नेक्स्ट दिया है कम्यूटेटर क्या होता है, ब्रशेस क्या है, बैरिंग और अंत पट्टियाँ। सब लोग देखे होंगे बैरिंग कितने प्रकार की होती है, बाल बैरिंग, रोलर बैरिंग, बैरिंग किस मटेरियल की बनाई जाती है। नेक्स्ट है पंखे के लिए बाई फिल्टर, पंखा क्यों लगाया जाता है मशीन में, और शाफ्ट क्या होता है। ये 10 पार्ट हैं, पार्ट्स ऑफ ए डीसी जनरेटर पे 10 मिलेंगे। 10 को कंफर्म कर देता हूँ कि शुरू से कि पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर पे क्या क्या होता है, किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, क्या यूज होता है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जैसे पहला नंबर मेरा पार्ट है बॉडी। अब आप लोगों को बॉडी के बारे में मालूम होना चाहिए, बॉडी के क्यों यूज किया जाता है, जनरेटर बॉडी का काम क्या है, किस मटेरियल का बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है योक। योक को हम लोग बॉडी भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है बाहरी फ्रेम अथवा योक के दो प्रयोजन सिद्ध करता है कि यह प्रथम यह है कि पोल के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करना और कुल मशीन के लिए रक्षक आवरण उपलब्ध करता है। जो बॉडी होता है मैं बता देता हूँ, हमारे ये इस तरह की जैसे बॉडी होती है, बॉडी के अंदर ही पोल लगे होते हैं। तो पहला काम है पोल को लगाने के लिए ही बॉडी को यूज करते हैं। यदि बॉडी नहीं होगी तो हम लोग पोल कहाँ पे लगाएंगे, पहला ये बोल रहा है। दूसरा ये बोल रहा है कि मशीन के जो इंटरनल पार्ट होते हैं, मशीन के अंदर वाले भाग होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि अंदर कोई भी तरह के नुकसान ना हो, हमारे जनरेटर पे नट बोल्ट ना घुसे, किसी प्रकार के प्रॉब्लम ना आए, उसको बचाने के लिए ही बॉडी का यूज किया जाता है। एक एग्जांपल ले लो, आपके शरीर के अंदर जैसे किडनी, फेफड़ा, लब्ज, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए आपके शरीर में खुद एक बॉडी बनाई गई है, ताकि अंदर वाले चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम ना आए। उसी तरह जनरेटर है, जनरेटर के इंटरनल पार्ट को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए ही बॉडी का यूज किया गया है। जो बॉडी होती है कास्ट आयरन और कास्ट स्टील, ढलवा लोहा से बनाई जाती है। छोटा जो जनरेटर होता है उसकी जो बॉडी होती है कास्ट आयरन की बनाई जाती है। यदि बड़ा जनरेटर है उसका जो बॉडी होती है ढलवा लोहा, कास्ट स्टील की बनाई जाती है। तो ये हुआ बॉडी का काम। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी बॉडी है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटे जनरेटर पे जहाँ भार की तुलना में कम मूल्य निर्धारण होता है वहाँ ढलवे लोहे से बनाए जाते हैं। यानी यदि छोटा जनरेटर है वहाँ पर जो बॉडी बनाई जाती है ढलवे लोहे के बनाई जाती है, लेकिन बड़ी मशीनों में ढलवे स्टील
अथवा माइल्ड स्टील का उपयोग में करी जाती है। इसके पहले मैं बताया था कि जो छोटा जनरेटर होता है उसकी जो बॉडी होती है ढलवा लोहा की बनाई जाती है, जो बड़ी मशीन होती है माइल्ड स्टील या ढलवे स्टील की बनाई जाती है। अब यहाँ जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो क्वेश्चन आपको ये पूछे जाएंगे कि जो छोटे जनरेटर होते हैं तो छोटे जनरेटर की बॉडी किस मटेरियल की बनाई जाती है, और जो बड़े जनरेटर होते हैं बड़े जनरेटर की बॉडी किस मटेरियल की बनाई जाती है। तो आप लोग बता दोगे कि छोटे जनरेटर की जो बॉडी होती है तो ढलवे लोहे की बनाई जाती है या कास्ट आयरन की बनाई जाती है। जो बड़े जनरेटर होते हैं ढलवे स्टील अथवा माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन निकल के यहीं आते हैं, ऐसे आते हैं। और इसके पहले जो पूछ सकता है कि जो बॉडी का काम क्या है, बॉडी क्यों बनाई जाती है, तो ये भी बता सकते हो कि मशीन के या जनरेटर के इंटरनल पार्ट को सुरक्षित रखने के लिए बॉडी का यूज किया जाता है, और पोल लगाने के लिए पोल के आधार को देने के लिए बॉडी का यूज किया जाता है। यदि बॉडी नहीं होगी तो वहाँ पे हम पोल कैसे लगाएंगे। ठीक, चलो अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ दिया है, ये है बॉडी। अब आपको बॉडी में दिखा देता हूँ, बॉडी का पूरा नाम बता देता हूँ कि बॉडी है। बॉडी टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स से ही सप्लाई आउटपुट ली जाती है। ठीक, जो टर्मिनल बॉक्स होता है डीसी जनरेटर पे, डीसी जनरेटर का जो टर्मिनल बॉक्स से सप्लाई आउटपुट में लेते हैं, इसको फिट बोलते हैं। फिट मतलब समझते हो, फिट का मतलब बेस होता है जिसमें बॉडी हमारा जनरेटर रखा हुआ सेट होता है। यहाँ पे सीम वेल्डिंग, छोटी छोटी सीम वेल्डिंग कर दी जाती है। यहाँ पे देख लो, छोटा सा एक दिख रहा होगा सीम वेल्डिंग। फिर लिफ्ट लिंग यानी हुक होता है, जो बॉडी को उठाने के लिए देखोगे हुक की तरह होता है, जो बॉडी को उठाया जाता है। तो यहाँ पे जो बॉडी में जो चीज़ें लगी होती है वो मैं बता देता हूँ। पहला आप बता सकते हो टर्मिनल बॉक्स लगा होता है, आई बोल्ट लगा होता है। आई बोल्ट का मतलब यही होता है हुक उठाने के लिए होता है। सीम वेल्डिंग एक की जाती है, छोटी छोटी पतली पतली। एक होता है फ्रेम होता है, और फिट होता है। फिट मैंने जिसमें रखी हुई बॉडी होती है। तो 3-4 चीज़ बॉडी में ही लगा होता है। डाउट ख़त्म हो गया होगा कि बॉडी किस मटेरियल की बनाई जाती है। छोटे जनरेटर की जो बॉडी होती है कास्ट आयरन, और बड़े मशीनों की कास्ट स्टील की बनाई जाती है। बॉडी का काम होता है कि इंटरनल पार्ट को सुरक्षित रखना, और पोल जो होते हैं पोल बॉडी पे ही लगाए जाते हैं। यानी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग का डाउट मैं ख़त्म कर देता हूँ। आगे चलो, पोल। अब नेक्स्ट वाला पार्ट आ गया पोल। पोल की बात कर रहा है, पोल कोर पोल सू। ठीक, हेडिंग है पोल कोर पोल सू। अब यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि जो फील्ड चुंबकीय पोल कोर पोल सू से निर्मित होती है। यानी जो पोल होती है चुंबकीय पोल से बनाई जाती है, मतलब मैग्नेटिक कोर होती हैं या मैग्नेटिक पथ होते हैं, मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं जो हम पोल बनाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पोल सू 2 कार्य करते हैं। अब यहाँ पे पोल और पोल सू की बात कर रहा था। पोल सू 2 कार्य करते हैं। पहला ये है कि इसमें वायु अंतराल के समान रूप से फ्लक्स वितरित करते हैं। ये जो पोल सू आपको दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा बना होता है ताकि फ्लक्स पूरे घूमे, ऐसा ना कि इधर उधर लीकेज हो जाए, इसलिए पोल सू का आकार बनाया जाता है। पहला यही है। दूसरा ये बोला कि इसमें फील्ड कॉइल का आधार भी प्रदान होता है। पहला काम पोल सू को ये काम है कि जो फ्लक्स होता है फ्लक्स को पूरे बॉडी के अंदर फैलाए ताकि पूरा फ्लक्स कट हो, जिसके कारण हमारा ईएमएफ बने। दूसरा ये कह रहा है कि इनसे फील्ड कॉइल का आधार प्रदान होता है, यानी पोल सू में ही फील्ड कॉइलें लगाई जाती हैं। अब देख लो आगे लिखा है कि स्वयं ढलवे लोहे अथवा ढलवे स्टील के ठोस टुकड़े से बने हो सकते हैं। स्वयं ढलवे लोहे अथवा ढलवे स्टील के ठोस टुकड़ों से बने हो सकते हैं पोल सू। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि लेकिन पोल सू पटलित होता है कोर पोल समूह को भी। पटलित इसलिए करते हैं, हम लोग पहले ही बताए होंगे कि एडी जो लॉसेस होता है, एडी करंट लॉस होता है, उसको कम करने के लिए पोल सू को पतली पतली पत्तियों की मोटाई से बनाया जाता है। अब जो पतली पतली पटलन की मोटाई होती है
1 mm से 0.2 mm तक होती है। पतली पतली पत्तियों की जो मोटाई होती है 1 mm से 0.2 mm तक मोटी होती है। ठीक, तो कुछ आप पोल्सू के बारे में भी बता सकते हो कि पोल्सू का काम है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को फैलाना। दूसरा काम है कि जो फील्ड कॉइल लगाई जाती है तो फील्ड कॉइल बाहर ना निकले, इसलिए पोल को पोल्सुआकार बनाया जाता है। पोल जो बनाए जाते हैं पतली पतली लेमिनेशन पत्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं। पत्तियों की जो मोटाई होती है 1 mm से 0.2 mm तक बनाया जाता है। आगे चलो, अब आगे की यदि बात करा जाए तो आगे यही बोल रहा है कि पोल कॉयल यानी फील्ड कॉयल जो बनाई जाती हैं, लिखा कि पोल कॉयल अथवा पोल कॉयल जो तांबे के तार अथवा पट्टियों से निर्मित, तांबे के तार अथवा पट्टियों से निर्मित होते हैं। जब कॉयल में करंट प्रवाहित की जाती है तो यह ध्रुवों को चुंबकित कर देते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि जब कॉयल में से करंट फ्लो करते हैं तो जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो उसको मैग्नेटाइज कर देते हैं, मैग्नेट बना देते हैं और उत्पन्न फ्लक्स चालू हो जाता है और आर्मेचर चालक में घूर्णन से कट होता है। यहाँ पे यही लिखा है कि जो उत्पन्न फ्लक्स होता है चालू हो जाता है, घूर्णन से कट करता है आर्मेचर के। यानी जो मैग्नेटिक कॉयल होती है, पोल होते हैं, उसमें से फ्लक्स जब उत्पन्न हो जाता है और जो हमारा आर्मेचर रोटेट करता है जिसके कारण हमारी बिजली बनना चालू हो जाती है। अब यहाँ पे ये दिया कि मोटी गेज के जो बाइंडिंग होती है सीरीज जनरेटर के लिए होती है, जो पतली गेज की होती है वो शंट जनरेटर के लिए होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बाउंड होते हैं जिनका इंसुलेशन अलग होता है। तो आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए जो सीरीज जनरेटर होता है, सीरीज जनरेटर के जो कॉयलें होती हैं, कॉयल मोटे तारों से बनाई जाती है और कम टर्न की होती है। जो शंट जनरेटर होता है, शंट जनरेटर की पतली गेज की होती है और ज़्यादा टर्न की बनाई जाती हैं। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्मेचर कोर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आर्मेचर कोर दिया है। आर्मेचर कोर आर्मेचर चालकों को अवस्थित करता है, चुंबकीय फील्ड को घूर्णित करता है। आर्मेचर कोर पे आर्मेचर कॉइल लगाई जाती है जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको घूर्णन करता है उसके बीच में। यह है आर्मेचर। आपको यहाँ पे आर्मेचर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा स्लॉट, यानी स्लॉट बनाई जाती है। लेमिनेशन की पत्तियाँ, ये देखो लेमिनेशन लिखा है। एयर डक्ट यानी कूलिंग के एयर डक्ट बनाए जाते हैं। कीवे मतलब जो शाफ्ट में हमारा आर्मेचर फिट होता है। टीथ यानी दांता होता है। तो ये हमारा आर्मेचर है जो आपको दिख रहा होगा, आप लोग बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। आर्मेचर होता है जिसमें स्लॉट करती होती है, इसी में कॉयल लगाई जाती है। नेक्स्ट आ जाओ, आर्मेचर के और आगे देख लेते हैं। चालक चुंबकीय फ्लक्स को कट करें, इसके अतिरिक्त इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार अति लघु रिलक्टेंस होता है। मतलब जो आर्मेचर का रिलक्टेंस कम होता है जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को कट करे। और जो आर्मेचर चालक की पत्तियां होती हैं, पत्तियों की पटली की मोटाई 0.5 mm मोटी परतों से बना होता है। आर्मेचर की जो पतली पतली पत्तियां होती हैं उनकी जो मोटाई होती है 0.5 mm से बना होता है। खांचे कटे होते हैं, डक्ट कटे होते हैं जिसमें बाइंडिंग लगाई जाती है आर्मेचर पे। ठीक, लगभग 1 मीटर व्यास तार के आर्मेचर वृत्ताकार स्टैंपिंग के टुकड़े में काटी जाती, फिगर में दिखाया हुआ है। ज़्यादा काम की चीज़ अपने है नहीं। ये जो चीज़ काम की है मैं उसको इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कभी रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जैसे ये दिया गया है कि आर्मेचर जो बाइंडिंग होती है, आर्मेचर बाइंडिंग प्राय फर्मी बाउंड होता है। चपटे आयताकार कुंडली के रूप में प्रथम लपेट होते हैं और वायु का पुलर में उचित आकृति में लाया जाता है। आर्मेचर बाइंडिंग की बात कर रहा है यहाँ पे। अब इसके अलावा जो चलते हैं तो आर्मेचर के बाद आता है पार्ट का नाम कम्यूटेटर।
काम्यूटेटर देख लेते हैं। काम्यूटेटर के बारे में सबको मालूम होगा, बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। काम्यूटेटर लिखा है कि एक काम्यूटेटर का प्रकार है कि आर्मेचर चालक से करंट संग्रह है। काम्यूटेटर का कार्य है कि जो आर्मेचर करंट बनाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, उसको संग्रह करना। संग्रह करना मतलब कलेक्ट करना। और दृष्टिकरण अर्थात आर्मेचर चालक में प्रत्यावर्ती प्रेरित करंट की बाहरी लोड परिपथ के लिए दृष्टिकरण में परिवर्तित करना होता है। परिवर्तित करना होता है दृष्टि धारा पे। यानी जो हमारा काम्यूटेटर होता है, काम्यूटेटर एसी सप्लाई को, यहाँ पे प्रत्यावर्ती करंट लिखा है, यहाँ पे डीसी करंट लिखा है, यहाँ पे परिवर्तित लिखा है। एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने वाली युक्ति काम्यूटेटर कहलाती है। काम्यूटेटर जो होते हैं, काम्यूटेटर तांबे के बने होते हैं, तांबे के बेज के आकार में खंडों का बना होता है। तो दो चीज़ याद रखना कि जो काम्यूटेटर का फंक्शन होता है, काम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और जो काम्यूटेटर बना होता है वो तांबे के बनाए जाते हैं, हार्डन तांबा होता है। और काम्यूटेटर जो होता है शाफ्ट पर लगा होता है। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। अब देख लो थोड़ा सा, यहाँ पर काम्यूटेटर का आकार मैं दिखा देता हूँ। इस तरह काम्यूटेटर होता है। एंड कैप, कैप लगा के टाइट कर दिया। ठीक, यहाँ पे काम्यूटेटर राइजर होता है। ये आपको काम्यूटेटर राइजर, काम्यूटेटर राइजर क्या होता है कि जो आर्मेचर की बाइंडिंग होती है कॉयल, यहीं पे आके सोल्डरिंग कर दी जाती है। तभी तो जो आर्मेचर बिजली बनाता है तो यहाँ पे आके हमारा काम्यूटेटर पर आ जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब पत्तियाँ होती कापर की, तो ये बनी हुई है। तो ये चीज़ काम्यूटेटर है। इसी तरह काम्यूटेटर होता है। काम्यूटेटर के बाद ब्रुश की बात कर लेते हैं। ब्रुश क्या होता है? ब्रुश, ब्रुश जिस प्रकार काम्यूटेटर से करंट को संग्रह करना होता है, प्राय कार्बन और ग्रेफाइट से बने होते हैं, एक आयताकार खंड की आकृति के होते हैं। ब्रुश का काम है कि जो काम्यूटेटर बिजली बनाता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो ब्रुश के माध्यम से हम उस डीसी सप्लाई को कलेक्ट कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं और जाके हम टर्मिनल बॉक्स पे दे देते हैं, जिसके कारण हमारे बाहर के काम चालू हो जाते हैं। जो कार्बन ब्रुश होते हैं, कार्बन के बनाए जाते हैं और ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। ये चीज़ आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बार बार पूछता है। जो कार्बन ब्रुश होते हैं किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो कार्बन के, ग्रेफाइट के। ब्रुश लगाने के लिए उसका खांचा होता है, होल्डर होता है, जिसमें हम ब्रुश को लगा देते हैं और स्प्रिंग के द्वारा ब्रशों को दबा के रखते हैं ताकि स्पार्किंग कम आए। कार्बन ब्रश आप लोग देखे लिए होगे, नहीं देखे हो तो ये देख लो। ये पूरा ब्रश होल्डर है। ब्रश होल्डर पे ये कार्बन ब्रश है। ये स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग दबा के रखी कार्बन ब्रश को इस तरह से। टेंशन लीवर है, ठीक है। ये ब्रश होल्डर है, ब्रश होल्डर इसको बोला जाता है। ठीक, ये ब्रश होल्डर है जो कार्बन ब्रश इसमें फिट होता है। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ब्रुश रॉकर। बड़ी मशीनों में अनेक ब्रुश वाली स्पिंडल को प्रयोग में लाया जाता है। एक छोटी मशीन के लिए केवल 2 ब्रुश भी हो सकते हैं। सभी स्पिंडल इंसुलेटेड होते हैं और ब्रुश होल्डर से जुड़े होते हैं। यानी बोला है कि जो मशीन होती है, मशीन पे 2 ब्रश काफ़ी होते हैं, जो कि प्लस और माइनस सप्लाई को कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद एक बैरिंग की बात किया जाए तो बैरिंग भी यहाँ पे दिख रही है। बैरिंग जो होती है, बैरिंग का काम ये है कि उनकी विश्वसनीयता के कारण हाफ बैरिंग अधिक लगाए जाते हैं। हालांकि अधिक भारी कार्यों के लिए रोलर बैरिंग को प्राथमिकता दी जाती है। शांत प्रचालन और बैरिंग चढ़ाने में आसानी के लिए बाल रोलर सामान्य कठोर तेल से भरे होते हैं। जब स्लीव बैरिंग का प्रयोग किया जाता है तो रिंग आयरन में होते हैं। बैरिंग का काम यही होता है कि स्मूथ घूमे, हमारी मशीन अच्छी घूमे, बिना शोर के घूमे, अच्छी घूमे। और जो अधिक बड़े कार्यों के लिए रोलर बैरिंग का उपयोग किया जाता है। यदि छोटी मशीनें हैं तो उसके लिए हम लोग बाल बैरिंग का ही यूज कर लेते हैं। ठीक, अब आ जाता है एंड प्लेट। ये एंड प्लेट का मतलब ये होता है कि
बेयरिंग इन बाहरी प्लेटों को रख कर इन्हें योक या बॉडी लगा दिया जाता है। घर्षण रहित होते घूर्णन पुलों को उपयोग करते हैं। एंड प्लेट, बाहरी प्लेट का मतलब ये होता है कि आप अपने जनरेटर को पैक कर दो, ढक दो कि दोनों साइड से, लेफ्ट साइड और राइट साइड से ढक कर आप स्क्रू लगा सकते हो। यही होता है एंड प्लेट, साइड प्लेट जो होती हैं। कूलिंग फैन के बारे में आपको मालूम होगा कि कूलिंग फैन जो होते हैं मशीन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अक्सर कूलिंग जो होती है, हवा पंखी होती है जो कास्ट आयरन से बनाई जाती है। कूलिंग के कारण ही हमारा जनरेटर ठंडा रहता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का गर्मा नहीं पड़ता। कूलिंग फैन जो होती है शाफ्ट पर ही लगाया जाता है। यहाँ पे लिख, डीसी मशीन के शाफ्ट पर लगे कूलिंग फैन गर्मी को हटाते हैं। डीसी मशीन गर्मी को हटाने की अन्य विधि कूलिंग फैन ही है। तो ये कुछ 10 पार्ट्स है जो डीसी जनरेटर के हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। जहाँ तक के लिए आज यहीं पर कंट्रोल कर देते हैं, क्लास को रोक देते हैं। आपको मालूम होगा कितने 10 पार्ट है, 10 पार्ट का मैंने नाम बता दिया, 10 पार्ट का यूज बता दिया, 10 पार्ट का काम कैसे करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की क्लास रहेगी टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं। थैंक यू।